नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूँ एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर। आजकल समाज में सबसे ज्यादा देखा जा रहा है कि दाम्पत्य विच्छेद हो रहा है। विवाह हो रहा है और कुछ ही दिनों में संबंध विच्छेद हो जा रहा है। या तो विचारों का न मिलना है, चित्त का न मिलना है, या तो बर्दाश्त की लिमिट ही नहीं है। लोग बर्दाश्त ही नहीं कर रहे हैं, तो अपमान हो रहा है। और सबसे ज्यादा संबंध विच्छेद की समस्याएं आजकल समाज में है। विवाह के तुरंत बाद ही ऐसी सारी बातें होती है। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि ज्योतिष के अनुसार किस प्रकार की अरिष्ट कुंडलियों में होते हैं तो संबंध विच्छेद होते हैं। सर्वप्रथम कुंडली मिलान, विवाह से पहले कुंडली मिलान होना चाहिए। अक्सर लोग गणना मिलान करके विवाह करते हैं, उसमें भी ग्रह मैत्री का मिलान होना चाहिए। यदि आगे बढ़ते हैं तो कुंडली मिलान भी जरूरी है। आइए, एक पत्रिका देखने के लिए आई थी, हमारे सब्सक्राइबर भी हैं और इनका जन्म स्थान हिमाचल प्रदेश का है। और ये जो है, इनका संबंध विच्छेद हो चुका है। तो इस पे हम लोग अनुभव करते हैं क्या स्थिति है कि फलस्वरूप इनका संबंध विच्छेद हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए, ये सिंह लग्न की कुंडली है, इन्हीं उन्हीं की कुंडली है। सिंह लग्न की कुंडली है और शनिदेव लग्न में ही है। लग्नेश होते हैं सूर्य। सूर्य जाकर पराक्रम भाव में तुला राशि का नीच का होकर बैठे हुए हैं और वो शुक्र की राशि है और शुक्र भी वही है। शुक्र और सूर्य का नैसर्गिक शत्रुता होता है और वर्तमान में तत्कालिक शत्रुता उन्होंने कर लिया। अब उस भाव में मंगल और शुक्र दोनों युति बनाए हैं। तो मंगल शुक्र की युति अपमान दिलाता है, लांछन लगवाता है स्त्रियों से। अब कोई जरूरी नहीं है कि शुक्र और मंगल की युति लांछन ही लगवाएगा। ऐसे जातक अभिनय की दुनिया के शहंशाह होते हैं, अभिनेता होते हैं, डॉक्टर होते हैं, उच्च पद पे भी होते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त है कि लग्नेश बलवान होना चाहिए। यहाँ लग्नेश ही सूर्य हैं और सूर्य नीच के हो गए, पीड़ित हो गए। ऊपर से द्वितीय भाव में राहु को देखिए, कन्या लग्न में कुटुंबी कलह उत्पन्न कर रहे हैं। तो कुटुंबी कलह, जिसका घर ही कलह, जिसके घर में ही कलह है, तो उसको घर की पत्नी कहां से मिलेगी, उसको पत्नी का सुख कहां से मिलेगा। जिसके घर में ही कलह है उसको पत्नी का सुख कहां से मिलेगा। एक तो व्यक्तित्व खराब, तो अपमान होना है, हड्डी का रोग होगा, अपमान होना ही होना है। और कुटुंब भाव दूषित हो गया। शुक्र मंगल ने युति बना लिया, लांछन लगवाना हुआ। क्या फलस्वरूप, तो इनका विवाह विच्छेद हो गया, डिवोर्स हो गया, तलाक हो गया इनका। अब इस नवमांश, इस जन्मांग चक्र में एक ग्रह अच्छा दिख रहा है, वो है चंद्रमा। अब वो चंद्रमा उच्च का दशम में अच्छे है ये चंद्रमा। अब ये चंद्रमा, यह भी चंद्रमा पीड़ित होते हैं, यदि कृष्ण पक्ष के हों तो ये भी पीड़ित होते हैं, लेकिन उच्च के हैं, कुछ मैनेज करेंगे। हाँ, विवाह तो इन्होंने विच्छेद करवा दिया, अलगाव हो गया, विच्छेद हो गए। अब थोड़ा हम नवमांश पे प्रकाश डालते हैं। नवमांश चक्र इनका क्या कहता है, तो ये देखिए, इनका नवमांश चक्र है, धनु लग्न की नवमांश बन रहा है और सप्तम भाव में शुक्र मंगल की युति है। शुक्र मंगल की युति लग्न में भी थी और नवमांश में भी है, अर्थात मुहर लगाता है कि स्त्रियों से लांछन लगेगा। और सप्तम में है तो पत्नी के द्वारा ही डिवोर्स होगा, कुछ उल्टा पलटा कह के लोग छोड़ देंगे। तो यह योग जो है, अब ये सब बातें क्यों, क्योंकि लग्नेश पीड़ित है, भोगना है तुमको, ऐसे जातकों को भोगना ही भोगना है। यदि ऐसा हुआ तो वहीं लग्नेश यदि उच्च के होते, उसी लग्न में ही होते, अर्थात स्वराशि के होते या मेष राशि के होते, तो ये सब बातें नहीं होता। यहाँ जो है, जातक तटस्थ हो करके और मामला को संभाल लेता। स्थितियां क्या है, यहाँ पीड़ित है, सप्तम में भी और लग्न में भी। अब देखिए, नवमांश चक्र में देखिए कि चंद्रमा और शनि ने दशम भाव में युति बनाया।
दशम भाव में चंद्रमा और शनि ने युति बना लिया, क्या होगा? तो आजीवन उदासीनता बनी रहेगी, विष योग बना दिए। अब ये अपमान ही अपमान है जीवन में। छोटी छोटी बातें हो तो उसका कुछ रास्ता हो, एक से एक दुर्योग है, और फलस्वरूप इन्होंने पत्नी से विच्छेद करा दिया, अलगाव करा दिया, लांछन लगा करके, एफआईआर वगैरह करके, मुकदमा करके अलग हो गए दोनों। तो ये विवाद होता है अक्सर। तो आजकल समाज में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है कि लोग ज्योतिष विद्या को महत्व नहीं दे रहे हैं और फलस्वरूप दुख भोग रहे हैं। प्रिय दर्शकों, यह कुंडली उपस्थित थी, इस पे चर्चा हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।